फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेज में। आज क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर 2025 सेट 1 कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या है? तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तो अभिसारी विकास दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, डायएसिटिल मॉर्फिन क्या है? डायएसिटिल मॉर्फिन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोइक। अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? तो 27 किस्म की भारत में बासमती चावल उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? तो आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी, PCR के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। घास के बीच में प्रशल्य स्कुटेलम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजपत्र। अगला क्वेश्चन है, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयड है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहेली। अगला क्वेश्चन है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है तो भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? तो बी और सी दोनों, अंडाणु और युग्मक, ये दोनों अगुणित संरचना है। अगला क्वेश्चन है, जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला STD है? जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला STD है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेपिलोमा विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जीव अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? तो जीव अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? तो प्रतिलेखन और अनुवादन, ए बी दोनों हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रामक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है, अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है वह क्या है? पेरोक्सीडेज। अगला क्वेश्चन है, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है तो विनिमय के कारण और स्वतंत्र संकलन के कारण, ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O3 हमेशा रहता है। अगला क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है? पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवेग्न के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वापोषी। अगला क्वेश्चन है, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपोषण होता है। अगला क्वेश्चन है,
टेपेटम कोशिका, टेपेटम कोशिका होती है तो टेपेटम कोशिका बहुगुणित कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है केला, केला उदाहरण है, केला किसका उदाहरण है? तो केला अनिषेक फलन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है खमीर का उपयोग किसकी इनकी तैयारी में की जाती है? खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को कौन प्रभावित करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल LH। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेमिनल वेसिकल। अगला क्वेश्चन है बाह्य निषेचन इनमें होता है। बाह्य निषेचन इनमें होता है तो किस में होता है बाह्य निषेचन? तो जेलीफिश में और सी स्टार में, मतलब ए बी दोनों। इसका आंसर सी हो जाएगा। स्वपरागन होता है, तो स्वपरागन किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी में, क्लिस्टोगेमी में। अगला क्वेश्चन है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष क्या प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वैच्छिक मांसपेशियों को। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलियम नोटेटम से। अगला क्वेश्चन है जलक्रामक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। तो जलक्रामक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण कौन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायटम्स हरित। अगला क्वेश्चन है क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोकार्पोन। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है। गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता सक्रिय। अगला क्वेश्चन है संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो संकर शक्ति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनिमय के कारण। अगला क्वेश्चन है जाफराबादी मुर्राह तथा मेहसाना नस्लें हैं, तो यह किसकी नस्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भैंस की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है मछली के फ्लोर में प्रचुर होता है। मछली के फ्लोर में क्या प्रचुर होता है? तो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में रहता है मछली में। अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है? अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है? युगलिना में होता है। अगला क्वेश्चन है एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो ये घटना कहलाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाविता। अगला क्वेश्चन है पारस्परिकता का एक उदाहरण है। पारस्परिकता का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? तो लाइकेन। अगला क्वेश्चन है परमोत्कर्षण समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? जलवायु पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है एक उत्परिवर्तजनक जन प्रदूषक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DDT। अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिनी में होता है। अगला क्वेश्चन है रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होती है? तो रिलैक्सिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि द्वारा होती है। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होती है? तो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है गैस्ट्रुला में
गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है? गैस्ट्रुला में जो छिद्र रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं। तो मनुष्य के अग्र अंग और पक्षियों के क्या होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समजात अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ का काल कहलाता है। मछलियाँ का काल क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेवोनियन। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉन बेयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है। उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है तो कौन हो जाएगा? आलू। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बंधन के टूटने के कारण। अगला क्वेश्चन है, बायोलिस्टिक गम किसके लिए उपयुक्त होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्योजन डीएनए के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन है? भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी साहनी। अगला क्वेश्चन है, केवल कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने में कौन सा कोशिका रहता है? तो किटनेस। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पौधे की प्रजाति लुप्तप्राय सूची में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निपेंथेस। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा समापन कूट है? निम्नांकित में से कौन सा समापन कूट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएजी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमिल वॉन वेहरीन ने। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है। प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है। तो प्लाज्मा कोशिका से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्पर टी कोशिका से। अगला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो चिकन पॉक्स होता है बेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है चिकन पॉक्स। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। अगला क्वेश्चन है, एक मानव निर्मित एलोपोलिप्लोआइड अनाज की फसल है। एक मानव निर्मित एलोपोलिप्लोआइड अनाज की फसल है। तो यह हो जाएगा ट्रिटिकाले। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? निम्नांकित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? तो हिंद 2। अगला क्वेश्चन है, एक जीव जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका का पहचान करने में मदद करता है वह क्या है? तो वह हो जाएगा
वरण योग्य चिन्हक। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंथेसिस द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन्डिस पीलिया का। अगला क्वेश्चन है 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 हफ्ता तक। अगला क्वेश्चन है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीडल तथा टेटम ने। बीडल तथा टेटम ने। अगला क्वेश्चन है जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंट्रॉन है। जंक डीएनए क्या है? एंट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट होता है? अनुवांशिक कूट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोमा रहित सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, कोमा रहित और सर्वव्यापी। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रयोग। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GIFT। GIFT। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है? न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। तो इसका पहला ऑप्शन है शर्करा का, RNA का, प्रोटीन का, न्यूक्लियोटाइड का। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। थैंक यू।